अब ऐसा करते हैं, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन करते हैं, है ना। दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन तो अपन ने कर लिया, लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, ये करने के पहले ना एक कॉन्सेप्ट मिरर के रेस्पेक्ट में भी देख लेते हैं, जो अपन ने लेंस के रेस्पेक्ट में डिस्कस किया है ना पिछले वीडियोस में, और वो है पावर ऑफ मिरर, है ना। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है। जिस पॉइंट को लेकर के लेंस के रिस्पेक्ट में अपन ने पावर डिस्कस किया, वही प्रिंसिपल जो है मिरर के केस में भी अप्लाई करता है। जैसे सपोज जैसे एक कनकेव मिरर लेते हैं, जैसे कन्वेक्स लेंस का पावर, जैसे यदि कन्वेक्स लेंस है तो कन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता था, उसको डिफाइन तो हम ऐसे करते थे, पर उसको समझने के लिए जो पावर वर्ड जो यूज किया है कि लाइट रेस को कन्वर्ट करने का इसको कितना पावर है ना, कितना जल्दी ये लाइट रेस को कन्वर्ट कर देती है ना, वो पावर का मतलब जो है बेसिक मतलब हम ये लेते थे। अच्छा, कनकेव मिरर के केस में भी सेम है भाई। कनकेव मिरर भी क्या करता है, जैसे कन्वर्ट करता है, पैरेलल लाइट्स आएंगी, है ना, पैरेलल नहीं भी होगी लाइट, तो पैरेलल का एग्जांपल लेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होकर के और फोकस के थ्रू पास कराता है कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्शन पे कन्वर्ट किया। लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन पे कन्वर्ट करती है, कन्वेक्स लेंस, और कनकेव मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्शन पे कन्वर्ट करता है। तो इसमें भी पावर जो है एग्जैक्टली सेम तरह से डिफाइंड है मिरर के केस में भी। मिरर के केस में भी पावर कैसे डिफाइंड है, 1/f, और f जो है मीटर में है, ठीक है। जैसे कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होती थी, तो सपोज +50 सेंटीमीटर है किसी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ, तो उस कनकेव मिरर का पावर क्या होगा, उस कनकेव मिरर का पावर होगा 1/0.5, इसको मीटर में कर दिया, इजिकल टू 2 पर मीटर, या उसको 2 डायोप्टर, है ना, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। और सपोज कोई, जिस तरह से अपन ने लेंस में डिस्कस किया था, सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी है मिरर के केस में। यदि किसी की फोकल लेंथ इतनी है तो ये मिरर जो है वो इस वाले मिरर से ज़्यादा पावरफुल होगा। क्यों ज़्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि ये और जल्दी कन्वर्ट करा देगा रेज को, ठीक है। तो उसके पास में कन्वर्ट करने का पावर ज़्यादा है भाई, ये 25 सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करा देगा। सपोज ये 25 सेंटीमीटर है ना, और जो पहले वाला मिरर था उसको 50 सेंटीमीटर लगता था कन्वर्ट कराने में, तो इसका पावर जो है वो ज़्यादा होगा। तो इसका पावर क्या होगा, 1/0.25, और ये हो गया 4D, है ना, 4 डायोप्टर। और सेम कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वेक्स मिरर के केस में लगता है ना। कन्वेक्स मिरर जो है वो कन्वर्ट करने की बजाय क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक है। तो यदि कोई कन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ सपोज -50 है ना, कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती थी, तो इसका पावर कितना होगा, -2। तो ऐसा नहीं है कि जैसे नेगेटिव आने के कारण जो है वो कनकेव मिरर से इसका पावर कम हो गया एक तरह से, क्योंकि कनकेव मिरर का कन्वर्जिंग पावर है और कन्वेक्स मिरर का डाइवर्जिंग पावर है, कि रेस को जो है वो कितना ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होता है और ये पॉजिटिव टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है जो अपन ने लेंसेज में देखा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अब इसको ना यूज़ करेंगे, ये अपन ने जो इसको लेंस को मिरर के कॉम्बिनेशन के साथ में जब अपन इसको देखेंगे, है ना, इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे, उससे थोड़ा सा ना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक लेंस जो है उसके पीछे हम दो तरह से कह सकते हैं, या तो हमने उसके पीछे एक मिरर लगा दिया बिल्कुल एडजेसेंट, और या फिर पीछे वाली साइड को ही हमने सिल्वर कर दिया। जो मिरर का जो जो पेंट वाला जो पार्ट होता है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट पार्ट है ना, उसको बोलते हैं सिल्वरिंग, है ना, सिल्वरिंग ऑफ मिरर। जो वो वाला पोर्शन होता है जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसको सिल्वरिंग बोलते हैं। तो बेसिकली आप लेंस के पीछे वाले पोर्शन को आपने सिल्वर कर दिया, है ना, एक ही बात हो गई। तो ये लेंस थोड़ी सी अपन ने, है ना, थिक लेंस बनाई है ताकि अपन देख सकें कि इसमें हो क्या रहा है। तो इसमें जैसे सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की रे जो है वो ऐसे करके आई, तो पहला कन्वर्जेंस जो होगा वो तो ये लेंस कर देगी, कुछ तो कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर लगा हुआ है तो कनकेव मिरर भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, इस तरफ, और कनकेव मिरर की जो रे जैसे ही लेंस पे पड़ेगी
वो एक तरह से लेंस भी कन्वर्ज करेगी। आप देख रहे हैं? तो बेसिकली 3 कन्वर्जेंस हो गए। इसको मैं तीनों को ना अलग-अलग बनाता हूँ, उससे थोड़ा सा क्लियरली आपको ये हो जाएगा, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्ट करते ही जैसे ये लेंस वाला पोर्शन है ना? उसको इन तीनों को अलग-अलग बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। सीक्वेंस जो है वो क्या हो रही है उसको अच्छे से दिख जाएगा। अच्छा, आप देखें तो सपोज यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे आई रे ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब अंदर जो भी रिफ्रैक्शन हुआ जिस भी तरह से, इससे रे ऑफ लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होकर के इस तरह से कन्वर्ज की सपोज, ठीक है। तो अब क्या है, यदि ये मिरर नहीं होता तो ये सीधी इस तरह से जाकर के कन्वर्ज हो जाती, मिरर है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अच्छा, अब आप देखें मिरर पे यदि कोई लाइट इस रे के पैरेलल अपन बना रहे हैं, ये पैरेलल बना दी, ठीक है। मिरर पे इस डायरेक्शन से कोई लाइट आएगी तो इसको तो मिरर कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा, इमीडिएट रिफ्लेक्शन, वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कन्वर्ज हो रहा है। सिंपल, मतलब यदि पैरेलल होती तो फोकस तक जाती, और ये तो पैरेलल से भी ज़्यादा पहले से कन्वर्ज हो रही है। सपोज फोकस यहाँ है तो फोकस के पहले ही कन्वर्ज कर देगा मिरर तो इसको, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये लाइट अब लौट रही है, तो लौट करके फिर वापस एक कन्वेक्स लेंस में आ रही है, और अब की बार क्या हो रहा है, इस कन्वेक्स लेंस पे आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन बना रहा हूं मैं, जो मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाला पोर्शन बना रहे हैं, ये लेंस पे दोबारा आई तो ये रे जो है वो इस टाइप से आ रही, ये वाली रे यहाँ व्हाइट में बना दिया मैंने, ठीक है। ये इसको मैं 1 बोलता हूं तो ये भी रे 1 है, ठीक है, क्लैरिटी के लिए केवल। और यदि ये रिफ्लेक्ट जो हुई, ये कंसेप्चुअली ये 2 है, ठीक है। ये 2 जो है वो लेंस के पास में आई, और लेंस जो है इसको और ज्यादा कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे आकर के और कन्वर्ज हो जाएगी। तो बेसिकली 3 बार कन्वर्जेंस हो गया, दिख रहा है। तो पीछे किसी भी लेंस के हम मिरर लगा देते हैं, है ना, वो एक ये पूरा अरेंजमेंट जो है एक मिरर का काम करता है, क्योंकि अब रे पास तो कर नहीं सकती, एक मिरर का काम करता है, और एक जैसे इस वाले केस में कनकेव मिरर का काम करेगा। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा एक सिंगल कनकेव मिरर, ये इसके इक्विवेलेंट है। और ये जो इक्विवेलेंट कनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, इसको अपन निकालेंगे, ठीक है, ताकि अपन पता कर सकें कि भाई इसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट कोई एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, है ना। ये इसका इक्विवेलेंट कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ अपन निकालेंगे, ठीक है। पर प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें अंदर, ये अपन ने देख लिया, पहले लेंस ने कन्वर्ज किया, फिर कनकेव मिरर ने कन्वर्ज किया, फिर दोबारा लेंस ने कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो निकालते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, निकालते हैं इस कनकेव मिरर की। तो अब ये बेसिकली जैसे 3 स्टेज में कन्वर्जेंस हो रहा है, तो इसको स्टेज ए, इसको स्टेज बी, और इसको स्टेज सी बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टेज ए के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं 1/o ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ये तो इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो ही जाएगा, ठीक है, प्लस 1/i1 बोल देते हैं इसको, या इसको ia बोल देते हैं, है ना, ए स्टेज को डिनोट करने के लिए, ए स्टेज का इमेज डिस्टेंस, और ये हो गया 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक है। अब स्टेज बी, तो स्टेज बी का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है उसको ओ बी बोल देते हैं, ठीक है, प्लस 1 इमेज डिस्टेंस ऑफ स्टेज बी, इस वाले स्टेज की बात कर रहे हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है। अब स्टेज सी की बात कर रहे हैं, तो 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ स्टेज सी प्लस 1 इमेज। अच्छा, ये वाली इमेज तो फाइनल इमेज हो जाएगी क्योंकि ये थर्ड स्टेज के बाद की इमेज है, ठीक है। ये इनिशियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये फाइनल इमेज, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस अगेन, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें जैसे ये जो चीज़ है अपन 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। पहले अपन ने जब लेंस फॉर्मूला निकाला था उस टाइम पे भी डिस्कस किया था, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का जो फोकल लेंथ निकाला था उस पर भी डिस्कस किया था, है कि नहीं। आप वाली वीडियोस भी देख लें, पर इसको दोबारा ये कर लेते हैं।
इसको जैसे ध्यान से देखें तो ये इमेज डिस्टेंस जो है स्टेज 1 की, वो स्टेज मतलब स्टेज ए की जो इमेज डिस्टेंस है वो स्टेज बी के ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है, और साइन अपोजिट होगा, है ना। एग्जैक्टली सेम चीज अपन 2 बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली आई ए जो है वो माइनस ओ बी के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यदि एक केस में रियल है तो दूसरे केस में वर्चुअल होगा, और यदि पहले केस में वर्चुअल है तो दूसरे स्टेज के लिए रियल होगा, है ना, यही लॉजिक था। और सेम लॉजिक से आई बी जो है वो ओ सी के बराबर होगा, एक्सेप्ट कि इसमें भी साइन डिफरेंट है ना। तो आई बी माइनस ओ सी के बराबर होगा। सेम कॉन्सेप्ट अपन 2 बार पहले यूज कर चुके हैं, है ना, तो दोबारा उतना डिटेल में तो डिस्कस करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब यदि हम इन तीनों को ऐड कर दें, है ना, तीनों इक्वेशंस को यदि ऐड कर दें तो हमारे पास में नेट फोकल लेंथ का रिलेशन आ जाएगा। तो अब ये स्टेज हो गई, तो मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अब जगह चाहिए अपने को। तो इनको ऐड कर दें तो अपने पास ये कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और ये वाला जो टर्म है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, इस लॉजिक के कारण, ठीक है। तो अपने पास में क्या बच गया, 1 प्लस ओ प्लस 1 बाय आई इज इक्वल टू 1 प्लस इनफैक्ट 2 बाय फोकल लेंथ प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर, है ना, 2 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसकी, जो मिरर होगा, है ना, नेट कनकेव मिरर जो होगा उसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, अब तो ये आपका रिलेशन आ गया इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का, ठीक है। अब इसको और इजी टर्म्स में यदि एक्सप्रेस करना हो तो पावर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो और इजी हो जाता है ना, उसको कंसेप्चुलाइज करना भी इजी हो जाता है और मतलब कैलकुलेट करना भी इजी हो जाता है। तो पावर जो है वो इक्विवेलेंट मिरर की, है ना, जो पावर होगा वो क्या होगा, ट्वाइस पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ठीक है। और जिस तरह से अपन जो उसको कैलकुलेट और डिस्कस कर रहे थे, है ना, पावर बेसिकली क्या था, कन्वर्जेंस पावर था। तो लेंस ने कन्वर्जिंग पावर 2 बार लगाया तो 2 इंटू पी एल हो गया, और मिरर ने अपना कन्वर्जिंग पावर 1 बार लगाया क्योंकि इस पर रिफ्लेक्शन एक ही बार होगा, है ना, तो 1 बार मिरर का पावर आ गया, ठीक है। तो यदि पावर के टर्म्स में दे रखा हो इनका इंडिविजुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है कि भाई एक लेंस है उसका पावर 2 है और उसके साथ में कनकेव मिरर लगाया हुआ है जिसका पावर 3 है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी या ऑब्जेक्ट वगैरह उसका, है ना। तो आप जो है इस रिलेशन को लगा सकते हैं सीधा, ठीक है। तो आप कुछ एग्जांपल्स करते हैं उससे और क्लियर हो जाएगा।